आज भी मैं अपने रूटीन को फॉलो करते हुए हर दिन की तरह सुबह 4 बजे उठा हूँ। एंड अभी बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है, पूरा अंधेरा। एंड अभी तो लाइटनिंग भी हो रही है। होपफुली आज बारिश हो जाए तो वेदर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। एलेक्सा, टर्न ऑन द स्टडी लैम्प। एंड बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से फ्रेश होके आ जाता हूँ स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए। एंड आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताने नहीं, दिखाने वाला हूँ कि मैंने ऑर्डर किए थे पीडब्ल्यू के 7 इयर्स जेई मेंस के पीवाईक्यू बुक। एंड आरटीएस देने के बाद मैं इस बुक का इतना दिन से वेट कर रहा था कि ये कब मेरे को मिलेगा, और फाइनली जा करके मेरे को कल रिसीव हुआ है। तो देखो, मैंने ये कॉम्बो में लिया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों। एंड मेरे को जेन्युइनली इनका कवर बहुत ही शानदार लगा। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मैं कौन सा पीवाईक्यू बुक यूज कर रहा हूँ। सो फाइनली मैंने ये मंगवा लिया है। एंड मैं इतने दिन से इसलिए वेट कर रहा था ताकि मैं 2025 का लेटेस्ट वर्जन लूं, जिसमें 2019 से लेकर के 2025 तक सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। Why only 7 years PYQ बुक? बहुत लोगों के माइंड में भी आ रहा हो कि 7 इयर्स का IQ ले, उससे ज्यादा इयर्स का ले लेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ PYQ भी हम लोग को मिल जाएंगे। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि एनटीए के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न को देखते हुए अभी 7 ईयर के ही PYQ रेलिवेंट है। तो 15-20 साल पुराने पीवाईक्यू लगाकर आपको कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि एनटीए ने बहुत सारे इररिलेवेंट टॉपिक्स को रिमूव कर दिए हैं और अभी 7 ईयर का पीवाईक्यू ही बेस्ट रहेगा। एंड इसी बुक में सारे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, वो भी एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा सॉल्व किए हुए। एंड सारे सॉल्यूशंस एनटीए आंसर की से वेरीफाइड भी है। सो फर्स्ट पेज पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, पब्लिकेशंस, एमआरपी, सब कुछ। और सेकंड पेज पे आप यहाँ देख पा रहे हो कि ओरिजिनल पेपर है सेशन 1 और सेशन 2 का 7 ईयर्स का, यानी कि 2019 से लेकर 2025 तक, एरर फ्री और सॉल्यूशन के साथ 4000 प्लस क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज। एंड इसी बुक में सारे एमसीक्यू और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी है। एंड उसके बाद आपको दिख जाएगा पेपर एनालिसिस 2024 टू 2025 का, जिसमें सारे चैप्टर के वेटेज, चैप्टर वाइज एनालिसिस, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा दोनों पेज में। एंड यहाँ नीचे में क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है क्वेश्चंस का, देख पा रहे होगे आप लोग। एंड उसके बाद आपको दिख जाएगा कंपैरिजन जेई मेंस 1 और जेई मेंस 2 में कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन से शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस आए हैं, ऐसा कंपैरिजन पूरा दिख जाएगा आपको। एंड फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंटेंट्स आपको दिख जाएगा, जिसमें सारे पेज नंबर्स लिखे हुए हैं, किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है। एंड इस बुक का सबसे खास बात जो मेरे को पर्सनली लगा है वो ये है कि सारे टॉपिक्स के बाद जितने भी पीवाईक्यू है सब यहाँ पे दिए गए हैं एक ही सीक्वेंस में। एंड सारे टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद फिर आंसर की दिया हुआ है, उसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये तीनों बुक का कितना ज्यादा थिकनेस है। एंड इससे आप लोग एज्यूम कर पाओगे कि कितने सारे क्वेश्चंस भरे होंगे इसमें। एंड थोड़ा सा नंबर की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स में अराउंड 550 पेजेस है, केमिस्ट्री में 530 के अराउंड, और मैथमेटिक्स में तो 750 पेजेस तक भी है। एंड ये आप बाई कर सकते हो पीडब्ल्यू स्टोर से एनटीके 150 कोड यूज करके, जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इस बुक का एक सही यूज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसके कारण टेस्ट में आप लोगों को प्रिपेयर करने में बहुत इजी हो जाएगा। सो लास्ट तक जरूर देखना। नाउ बैक टू टुडेज रूटीन। तो अभी मैं लेकर के बैठ रहा हूँ फिजिक्स का मॉड्यूल और मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड अभी तो मैं कैपेसिटेंस चैप्टर पे कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि रियल टेस्ट सीरीज में वही चैप्टर आने वाला है। एंड पिछले रियल टेस्ट सीरीज में जैसा क्वेश्चन आया हुआ था फिजिक्स में, उससे तो लग रहा है मेरे को कि अब बस जेई मेंस के पीवाईक्यू ही सॉल्व करने होंगे अगर इस बार के टेस्ट में मेरे को अच्छा स्कोर करना है तो। इसी के कारण मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी। एंड ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं डेली करता हूँ, जिसके कारण मेरे को लास्ट में बर्डन नहीं होगा और मैं प्रैक्टिस भी अच्छे से होता रहेगा। एंड सबसे पहले मॉर्निंग शिफ्ट में तो मैं मोस्टली मैथ का करता रहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट अभी ज्यादा फिजिक्स के लिए मेरे को प्रिपेयर करना है इस टेस्ट के लिए। सो स्टार्टिंग में अभी यही कर रहा हूँ। एंड इस पीवाईक्यू बुक का मैं आप लोगों को बोला हुआ था कि एक ऐसा यूज बताऊंगा जिसके कारण टेस्ट प्रिपेयर करने में बहुत इजी हो जाएगा। मैं नहीं बताऊंगा। तो जैसा कि पहले मैं प्रिपेयर करता था मॉड्यूल्स, एंड मॉड्यूल्स में भी पीवाईक्यू सेक्शन है, बट उसमें पूरा मिक्स रहता है पीवाईक्यू, कोई टॉपिक का स्पेसिफाइड नहीं रहता है। बट इस 7 इयर्स के बुक में पूरा टॉपिक वाइज पीवाईक्यू है, मतलब एक टॉपिक पे जितने भी पीवाईक्यू है पूरे 7 इयर्स में वो सारे पीवाईक्यू है। एंड उसके बाद दूसरे टॉपिक के एंड इसी सीक्वेंस में सारे पीवाईक्यू दिए गए हैं। तो ये मेरे को सबसे बेस्ट बात लगा है इस बुक का। एंड अगर मेरी रिकमेंडेशन मांगो तो आप लोग जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एडवांस के लिए भी, एंड अभी तक कोई पीवाईक्यू बुक नहीं लिए हुए हो, तो ये बुक जरूर से आप ले सकते हो। क्योंकि अगर अब और वेट किए तो शायद ही तुम पूरा बुक कंप्लीट कर पाओगे, इसलिए जितना जल्दी ले सकते हो उतना जल्दी ले लो। एंड मेरे जूनियर्स क्लास 11th वालों, अगर आप लोगों का मॉड्यूल्स अच्छे से कंप्लीट हो पा रहा है तो आप इस बुक को भी लुकआउट कर सकते हो। और परचेज करते टाइम एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेने के लिए एनटीके 150 कोड यूज करना मत भूलना। एंड यही था मेरा डेली रूटीन का फर्स्ट वैसा वर्क जो मैं डेली करता हूँ बिना किसी एक्सक्यूज के। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय।